हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक सर। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शशांक ट्यूटोरियल्स पर। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशंस आइडेंटिटी को पढ़ा। आज हम उन आइडेंटिटीज़ को बाय क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, 32 सेंटीमीटर लंबाई, 44 सेंटीमीटर चौड़ाई और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ को पिघला करके एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बनाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम इसको पिघला करके एक गोला बना दें तो कितने गोलियां बन सकती है इस टाइप की। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमको करना क्या है, यहाँ पे गोलियों की संख्या हो जाएगी आपकी इसका आयतन बटे इसका आयतन। तो यहाँ लिखेंगे हम गोलियों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा गोले का आयतन या गोली का आयतन, गोली का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज रखेंगे। L दिया है यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, B दिया है 44 सेंटीमीटर और H दिया हमारा 36 सेंटीमीटर अपॉन 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर। आर हमारा त्रिज्या जो कि 12 सेंटीमीटर का है, आर पे पावर क्यूब है इसलिए 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड करेंगे। जैसे कि 44 एक कम 44, 44 दूनी 22, ठीक है। 12 एक कम 12, 12 तियाँ 36, ठीक। फिर ये 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 कट गया हमारा। ये 2 से 4 कट जाएगा, कट गया। अब 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ये 4 हो गया हमारा। 4 तियाँ 12 और इस 3 से ये 3 कट गया तो बचा 7 और 7 ये न्यूमरेटर में चला आएगा। तो यहाँ पे हमारी 7 गोलियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार इस डायमेंशन के घनाभ को पिघला करके 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की हमको कितनी गोलियाँ मिलेंगी, 7 गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न हमको ये दिया है, किसी सांख्वाकार तंबू की तिरछी ऊंचाई जिसको हम L बोलते हैं, स्लैंट हाइट 2.6 मीटर है और इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2.6 पाई मीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं जो हमारा शंकु होता है उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यच हमको दिया नहीं है, तो हम वक्रपृष्ठ की सहायता से इसका पहले हम यच निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, सांख्वाकार तिरछी ऊंचाई और उसका वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ को सी एस से बोलते हैं हम, सी एस से इक्वल टू पाई आर एल। आर आपकी त्रिज्या और एल आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। क्षेत्रफल आपको दे दिया है 2.6 पाई इक्वल टू पाई आर। आर हमको यहाँ पे दिया नहीं है, एल दिया है, एल दिया है 2.6। ओके, नाउ पाई से पाई कैंसल और 2.6 से 2.6 कैंसल, तो आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 मीटर। 1 मीटर मिल गया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको आर हमको पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब आर और एल की हेल्प से, आर और एल की हेल्प से, आर आपका जो है वो है 1 मीटर और एल जो है आपका 2.6 मीटर। अब आर और एल की हेल्प से हम एच फाइंड आउट कर लेंगे। तो एच निकलेगा कैसे, एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ पे एल जो है वो आपका 2.6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2.6 का होल स्क्वायर होता है आपका 6.76 माइनस 1, जो कि आ जाएगा आपका 5.76, और 5.76 को हम राइट कर सकते हैं 2.4 इंटू 2.4, तो h इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.4। अब हम शंकु का आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 इंटू 1 एंड एच की वैल्यू 2.4, 3 से ये कट जाएगा, 0.8 आएगा, 0.8 पाई, 0.8 पाई हमारा आंसर होगा और 0.8 आंसर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस से जो है उसका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का आयतन, मतलब इस बेलन का हमको आयतन बताना। अब एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे है कि बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच तो हमको दिया है लेकिन आर नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस आर को इस वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की सहायता से हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ग्रीन कलर से जो शेडेड पोर्शन है ये हमारे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं जो ग्रीन कलर से शेड है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको पता ही नहीं है, एच की जगह पे हमको 14 दिया है और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 616 दिया है। ठीक है, 7 से कट जाएगा 14 2 बार। अब ये 2 × 22 × आर × 2, अब आर को हम रोक लेंगे, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं 2, 22 और 2, इनको हम 616 में डिवाइड कर देंगे। तो 616 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 2, 11 से 616 और 22 दोनों डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 5 55, 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 7 56। इसका मतलब आर की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमको आर मिल गया तो हम आयतन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन होगा क्या हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे 7 दिया है, आर स्क्वायर तो 7 × 7 × एच की वैल्यू 14, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 22 × 2 × 7 × 14। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 22 दूनी 44 × 7 × 14,
इनको हम सॉल्व करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4312 और आयतन है, आयतन का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्यूब होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बेलन और शंकु का आयतन और ऊंचाई समान है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि इसका आयतन और इसका आयतन, इन दोनों का आयतन आपस में समान है, साथ साथ इसकी जो हाइट है और इसकी जो हाइट है वो आपस में इक्वल है, मतलब h1 बराबर h2 दिया है। तो कह रहा है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। करेंगे क्या हम यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम आपस में समान है। सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम आपस में समान है तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई r²h, जबकि कोन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई r²h। अब कोन का जो हमने त्रिज्या लिया वो r2 लिया तो यहाँ पे r2 लिख लेंगे और इसकी जो हाइट लिया उसको h2 लिया तो हम यहाँ पे h2 लिख देंगे साथ। उसी प्रकार हमने जो हमारा सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो है r1 और जो हाइट है वो h1 है। चूंकि यहाँ पे कह रहा है h1 बराबर h2 तो h1 बराबर जब h2 है तो h1 h2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r1 का होल स्क्वायर अपॉन इस r2 के होल स्क्वायर को कॉल कर लेंगे तो r2 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 1/3। अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं r1/r2 का टोटल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो r1/r2 क्या हो जाएगा, r1/r2 इक्वल टू √1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा r1/r2 इक्वल टू 1/√3 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक हमारे पास टैंक है जिसका डायमेंशन 72 सेंटीमीटर लंबा है, 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और 36 सेंटीमीटर गहरा है। अब इसमें पानी जो है 18 सेंटीमीटर तक भरा हुआ, बाकी खाली है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एक पत्थर जिसका डायमेंशन 48, 36 और 15 है, इसको इस टैंक में गिराया जाता है तो इसके पानी में जो इंक्रीमेंट है, जो चढ़ाव है, वही आपको बताना है कि कितना आ रहा है। तो हमने मान लिया कि इसके पानी में चढ़ाव h था तो पानी में चढ़ाव का आयतन बराबर इस पत्थर के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 60 गुणे 72 गुणे h हाइट तक मान लिया उठ गया पानी, ये इक्वल टू इसका आयतन, इस पत्थर का आयतन, तो आएगा 48 गुणे 36 गुणे 15। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे तो 48 इंटू 36 इंटू 15 अपॉन 16 टू 72, 15 कम 15, 15 चौके 60, ठीक है, 4 9 36, 9 8 72 और 8 6 48। इस प्रकार यच जो हमको मिला वो 6 सेंटीमीटर मिला। अतः हमारा आंसर 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा समझाए गए मेंसुरेशंस के इन क्वेश्चंस को भली भांति आप समझे होंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पे समझाई गई सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।